हाय स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एबेकस का जो बेसिक इंटरफेरेंस है उसके बारे में बताऊंगा कि जब हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो हमको किन किन टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी और कौन कौन से टूल जो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें काम में आएंगे। तो आप क्या ये एक तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के हिसाब से आपको जो बेसिक टूल्स है कि हम किसी भी चीज़ को जब एबेकस में करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक इंटरफेरेंस दिया हुआ है एबेकस का। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल लिखा है, यहाँ पे मॉडल लिखा है, पार्ट लिखा है। ठीक है, और ये फाइल मॉडल व्यू पॉइंट व्यू पार्ट से फीचर्स टूल्स आदि चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक है शुरुआत हमको करनी है, इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल है, तो देखो इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मॉड्यूल के अंदर एक पार्ट होता है, फिर प्रॉपर्टी होती है, फिर असेंबली होती है, फिर स्टेप होता है, फिर इंट्रैक्शन होता है, फिर लोड होता है, फिर मैश होता है, फिर ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिर जॉब होता है, फिर विजुअलाइजेशन होता है और स्केच होती है। ठीक है, तो इसमें से हम कौन कौन सी चीजें काम में लेंगे वो बताएंगे, और एक बेसिक जो होता है ना बेसिक क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की बजाय हम आपको जो चीजें हम काम में लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे काम में आएंगी वो बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कोई भी चीज मतलब बनानी हो तो हम पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे देखो इसको देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट पार्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहली बेसिक स्टेप है क्रिएट पार्ट। तो आपको क्रिएट पार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपको डिसाइड करना है, वो उसमें आपका दिया आएगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें बहुत सी चीजें चेंज करनी होगी। तो जैसे इसमें स्पेस दे रखा है 3D 2D एक्सेस सिमेट्रिक डिफॉर्मेबल डिस्क्रीट एनएल रिजिड नॉन अवेलेबल। ठीक है, सॉलिड शेप है, सेल है, वायर है, पॉइंट है, तो ये हमारे पास दी हुई है। तो हम इससे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीजें हमारे काम में आएगी। ठीक, तो नॉर्मली हम जैसे 3D में बाद में करेंगे, जैसे 2D में कोई वायर की प्रॉब्लम करते हैं तो हम इसमें देखो 2D लेंगे। यहाँ पे आप सेल ले सकते हो, वायर ले सकते हो, पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, सेल के भी क्वेश्चन करते हैं पर अभी हम फिलहाल इसमें जैसे वायर लेंगे। तो ये चीजें बेसिक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइज 200 होगी, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारे बेसिक स्टेप के लिए हम कुछ यूज कर। ठीक है, तो जैसे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास थोड़े रुकने के बाद एक इंटरफेरेंस आ जाएगा। सबसे पहले हमने ये देखो यहाँ पे क्रिएट पार्ट है, इस पे क्लिक किया था। उसके बाद हमने वो चीजें 2D वाली है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक मतलब वो आ जाएगा, ग्राफ टाइप आ जाएगा, जिसमें आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो जो क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो देने हैं। ठीक है, तो आपको जो से आपने ये देखो ग्राफ आ गया, और इसमें हमको अब जो हम जैसे कोऑर्डिनेट्स देते थे 10th क्लास में, आपने देखा कि कोऑर्डिनेट है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ यहाँ पे कोई है, ये तो 0 0 हो गया। और यहाँ तक कि अगर हमें कुछ पॉइंट देना हो तो ये 10 लेंथ है, तो एक्स में 10 हो गई, वाई में यहाँ पे कुछ है नहीं तो 10,0 या 10,0 हो गया। फिर यहाँ पे कुछ होगा तो ये भी मान लो स्क्वायर में, तो यहाँ पे 10,10 हो गया कि एक्स में भी 10 है और वाई में भी 10 है। और इधर कुछ आ गए तो आप देखोगे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हाइट है एक्स में, यहाँ पे 0 है सिर्फ, वाई में तो ये हो जाएगा हमारा 0,10। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट देते हैं, और उसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये है पॉइंट है, इसमें हम पॉइंट ये क्रिएट आइसोलेटेड पॉइंट, तो इसमें हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉइंट देने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट पॉइंट, ठीक, तो यहाँ पे देखो नीचे पिक ए पॉइंट, आपको यहाँ पे सिर्फ आपको जो अपना डायग्राम दिया होगा उसके कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले रीड करने होंगे, कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास जो भी डायग्राम दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट रीड करने होंगे। तो जैसे हमारे पास एक दिया गया है क्वेश्चन जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो 0,0,0। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। तो ये देखो यहाँ पे एक प्लस का निशान आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा इधर साइड में हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया गया कि कोई कोऑर्डिनेट है जैसे 3,0, तो 3,0। अब ये लेंथ मीटर में भी हो सकती है, फिट इंच वगैरह में भी हो सकती है, पर जो इसका जो यूनिट्स होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मीटर के लिए आप जब फोर्स दोगे तो न्यूटन में दोगे, अगर आपने फिट इंच वगैरह ले रखा है तो वो एलबीएस में फोर्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगी वो आपको
बाद में बताया जाएगा। बाकी का नॉर्मली हम जैसे मीटर में ले रहे हैं तो हमारा फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं, जैसे इसका एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, ई दिया होगा वो आपको जो है वो आपको एम ये लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, तो वो बात की बात है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स हो गया। फिर उसके बाद ये हमको जैसे यहाँ पे कुछ जाना हो तो ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट देंगे हम यहाँ पे, अगला 3,3, ठीक है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट हम दे देंगे 0,3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद हम इसको ऐसे जूम भी कर सकते हैं बड़ा करके, फिर वो यहाँ पे ये आएगा ऑटो फिट वगैरह, वो उससे जूम वगैरह, ये देखो मैग्नीफिकेशन और इससे ऑटो फिट, फिर ये इसको व्यू को ऑटो फिट कर देगा। ये हो गया बेसिक स्टेप है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं करा रहा, एक तरह से जो कोई क्वेश्चन लिया है ऐसे ही, उसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा देखो, क्रिएट लाइन्स एंड कनेक्टेड। तो हमको लाइन क्रिएट करनी है और इनको कनेक्ट करना है, तो ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको यहाँ से ये यहाँ पे क्लिक होगा। अब चाहे तो हम स्क्वायर बना सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन स्क्वायर है, पर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एक तरह से थ्रस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें वायर है, ठीक है। इस तरह से फिर हम स्केप दबा देंगे, लाइन को कनेक्ट हटा देंगे, फिर उसके बाद वापस यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, फिर वापस इसको स्केप कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर वापस यहाँ पे ये करके इस लाइन को इससे जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर स्केप दबा देंगे। फिर ये हमारे पास हो गया। फिर इसको जैसे हम यहाँ पे ऑटो फिट कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस आ गया, इस तरह की हमारे ये जो वायर्स आ गए, ये आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो कितने हमारे पास 0,0 है। इधर आप देखोगे ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 3,0, और यहाँ पे हमारे पास हो गए 3,3, और इधर हमारे पास हो गया 0,3। तो ये हमारा जो एक पार्ट का काम है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन में जैसे आगे आएंगे तो आप इसमें इसे देखो, सर्किल क्रिएट कर सकते हो, ये हमारे पास रेक्टेंगल क्रिएट करने का है, उसके बाद एलिप्स क्रिएट करना है, इसके बाद अगर हमारे पास आर्क करना है, इसके बाद हमारे पास जैसे टू एंड पॉइंट से आर्क वगैरह। तो ये बात की चीजें, ये एकदम बेसिक है। जब आप एबेकस शुरू करते हो कोई भी, मतलब एक तरह से फर्स्ट क्लास ही है, जिसमें आपको बस चीजों को समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार ये जैसी चीजें आप फेमिलियर हो जाओगे, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, तो आप इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट, ऑटो फिट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो, इस पे आपको डन का ऑप्शन आएगा, ये करने के बाद ये आप डन कर दोगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना, और बाकी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन चेंज करनी है, ठीक है। ये एक यहाँ पे टूल आता है पार्ट मैनेजर, अगर आपसे गलत हो गया, कुछ हो गया, तो आप यहाँ से डिलीट करके वापस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पास 2D डिफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से आप नाम वगैरह देख सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी में आएंगे, जैसे प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी भी में अलग अलग है बहुत सारी चीजें, पर जो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी ये काम में आएगी, क्रिएट मटेरियल काम में आएगा, फिर हमारे पास क्रिएट सेक्शन काम में आएगा, और उसके बाद हमारे पास असाइन सेक्शन, और भी चीजें काम में आएंगी, पर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता जाएगा। पर हम जैसे जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे हम इसको करेंगे तो हम चीजों से फेमिलियर हो जाएंगे, फिर और चीजें बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में, क्रिएट मटेरियल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं। हम मैकेनिकल में है, थर्मल में, इलेक्ट्रो में, ये ऑप्शन होते हैं, तो हम मैकेनिकल का कर रहे हैं, इलास्टिक का, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हम क्लिक कर देंगे इलास्टिक, तो ये हमसे यंग मॉडुलस और पॉइजन रेशियो की वैल्यू मांगेगा। तो जैसे हमारा यंग्स मॉडल दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे 200, फिर देखो 10 की पावर जैसे 3 होती है, 10 की पावर 6 होती है, 9 होती है, तो हम यहाँ पे ई लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 20 दे रखा है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ई दे रखा है यंग्स मॉडुलस, वो दे रखा है 200 गीगा पास्कल। मैंने आपको बताया था कि हमको पास्कल में कन्वर्ट करके लिखना है, तो इसको इस तरह से ही करेंगे, ठीक है।
इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, फिर पास्कल में। अगर ये 200 e⁻6 आता, पर अब ये गीगा पास्कल में है, तो यहाँ पे हम 200 e⁻9 कर देंगे। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो में आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं करता। ये म्यू की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी होती है, ये नॉर्मली 0.3 होती है। तो इस तरह से हम ये कर देंगे, इतना ही हमको इसमें करना है और कुछ करना है नहीं। तो ये हमारे पास जो आ गई, क्या आ गई हमारे पास, इसमें आ गई मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें आपको ये आ गई क्रिएट मटेरियल। अब उसके बाद आगे आता है हमारे पास जैसे क्रिएट सेक्शन, तो क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि इसमें हमारे पास जो क्रिएट सेक्शन है, इसमें हमारे पास ये क्या है, ये हम एक बीम ले रहे हैं। हम इस पे बीम पे क्लिक करेंगे और ये बीम में हम इसमें क्या ले रहे हैं, ट्रस का, मान लो ट्रस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये ट्रस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, वो एरिया दे रखा है 6 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको इससे लिख सकते हैं 6e, है ना, और 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है इसमें असाइन सेक्शन, ओके कर दिया, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें गए, क्रिएट मटेरियल पे गए, फिर उसके बाद क्रिएट सेक्शन पे गए, फिर इस पे आ गए असाइन सेक्शन। असाइन सेक्शन में क्या करना होगा कि आपको इस पे क्लिक करना होगा और इसको पूरे को, जैसे इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे रेड वगैरह कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा सेट 1 डन, और हम इसको डन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रस्ट सही है हमारे पास आएगा, और इसको भी जो एज ए डिफॉल्ट है इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक तरह से प्रॉपर्टी वाला काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे डन करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से हम कर रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी के बाद जैसे हमें करनी है असेंबली। ठीक है, तो असेंबली में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ऐसे, जैसे हम असेंबली पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास असेंबली आ जाएगी। और यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट इंस्टेंस, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक जो निकल जाएगा बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको जो है सिर्फ बाय, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर ही क्लिक करना है, डिपेंडेंट मेश है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ठीक है, वो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन और भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। पर फिलहाल हमारे जो काम आ रहा है हम उसके हिसाब से करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे इसमें ओके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, असेंबली हो गई हम हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा स्टेप। ठीक है, स्टेप में आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है क्रिएट स्टेप। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट स्टेप। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास यही डिफॉल्ट सेटिंग वाला ही करना है, इसमें इनिशियल करना है, और जो प्रोसेस है स्टैटिक और जनरल। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चेंज है करना है नहीं, तो बस इसको सिर्फ क्लिक करके हमको कंटिन्यू करना है। तो ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आ जाएगा, फिर इसको हम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो आप देख सकते हो वही करनी है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। तो हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है स्टेप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये स्टेप मैनेजर होते हैं, इससे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप मैनेजर होता है। इसी तरह आप अगर देखोगे आपकी प्रॉपर्टी, आप जब क्वेश्चन आगे करोगे आपके आंसर गलत आते हैं या कुछ आता है, तो प्रॉपर्टी में भी जाके देखो ये मैनेजर है। अगर आपने यहाँ पे मटेरियल में कुछ चीज़ें गलत दे दी तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो ये देखो यंग्स मॉडल है, अगर आपने 0 कम होगा, जब आपके आंसर मैच नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो एडिट में। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे जो मैनेजर है का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको एडिट डिलीट कर सकते हो और वापस वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ऐसा नहीं है, सिर्फ पार्ट्स गलत होने पे थोड़ा ये होता है, वो होता है तो फिर उसमें पूरी चीज़ें हो जाती है। बाकी के इसमें भी आप कोऑर्डिनेट वगैरह वापस से क्रिएट, इसको एडिट ना करके आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपको डिलीट कर दो और फिर वापस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम जैसे स्टेप कर दी, ये हमारे पास स्टेप हो गई। अब इसमें इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो इंट्रैक्शन। तो ये हमें फिलहाल अभी काम में नहीं लेना है, वो आगे के जो क्वेश्चन होंगे उस पर काम में लेना है। उसके बाद हमारे पास जैसे लोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपका जो FE जो सब्जेक्ट होता है
वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको उसकी जो बेसिक टर्म्स है कि कहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगती है, कहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं लगती, लोड क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर वो आपको ठीक से पता होगा तो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन इजी है, पर जैसे जैसे क्वेश्चन हार्ड आएंगे तो उसमें जो मेजर रोल होता है वो आपकी बाउंड्री कंडीशन और लोड का ही होता है। उस वो अगर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोड लग रहा है, कहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लग रही है, तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं। तो हमारे पास देखो इसमें शुरू में ही है, ये लोड है, क्रिएट हम लोड करेंगे मैकेनिकल में। ठीक, तो ये डिपेंड करता है, जैसे कहीं पे आपको प्रेशर पे भी करता है मोमेंट, ये बॉडी फोर्स, लाइन लोड। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको चीजें जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, और उस अभी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया है, सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन उठा के आपको बताया जा रहा है। तो ट्रस्ट का एक क्वेश्चन है, बेसिक है कि इसमें हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चीजें बताई जा रही है, उसके अलावा और भी पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जैसे हम कंसंट्रेट फोर्स कर देंगे, मोमेंट भी कर सकते हैं, मोमेंट आएगा, प्रेशर आएगा, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें होंगी। ठीक है, तो इसमें आपको कंसंट्रेट फोर्स ही करना है। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इन चीजों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कैसे होता है। फिर जैसे अगर आपके पास ये सेम क्वेश्चन दिया होता और आपको फोटो दिखाता मैं कि उसमें आपको क्या है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेट फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसका जो ये हो गया, ये देखो यहाँ पे हम मैनेजर वगैरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा लोड हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें कहाँ पे, तो जैसे इस पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें लोड है वो यो यहाँ पे 0,0 पे है। ठीक है, आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पर मेरे ये एंड फिक्स है मेरे वाले क्वेश्चन में। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ऐसा रेड कुछ हो जाएगा, तो आप इस पे फिर उसके बाद आपको डन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे इस करोगे तो आपके पास एक और, जैसे डन करोगे आपके पास एक बॉक्स और खुलेगा। देखो ये आ गया। अब मेरा जो क्वेश्चन है उसमें जो लोड लग रहा है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में मेरा है वो लोड है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा कि जो 0,0 पे मैंने यहाँ पे रेड है, तो हमें कुछ नहीं करना है कि इसमें जो सी एफ है वो 0 कर देना, क्योंकि मेरा एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लग रहा। और वाई डायरेक्शन में मैं देखो, इसमें हमने शुरू से ही मीटर में लिया है, तो जो अगर आपके पास जो लोड होगा वो अगर किलो न्यूटन में दिया होगा तो आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। अगर एलबीएस वगैरह में हो तो अगर आपने मीटर में लिया है तो उसको न्यूटन में करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसमें और अब क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है जो मेरा क्वेश्चन है, तो उसमें मैं इसके लिए मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, और मेरा लोड लग रहा है इसमें 50,000, तो 50,000। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपका जैसे मीटर वगैरह में है तो आपको जो अगर लोड आपका जैसे क्वेश्चन में दिया होगा किलो न्यूटन में, तो आपको न्यूटन में चेंज करना होगा। अगर इंच और फीट वगैरह दिए हो तो आपको एलबीएस में कन्वर्ट करना होगा, तो सेम यूनिट रखनी होगी, तो वो मेजरमेंट है। बाकी का नॉर्मली हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारी बुक वगैरह में, जो एग्जाम है वो मीटर और न्यूटन में ही करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करेंगे। तो मेरे पास जो जैसे लोड अगर 5 किलो न्यूटन दिखा रखा है क्वेश्चन में, तो मैं इसको 5,000 कर दूंगा। अगर 50 किलो न्यूटन दिखा रखा है तो मैं इसको 50,000 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। और क्योंकि जो यहाँ पे ये 0,0 पे लग रहा है और हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, वाई में है, वो भी डाउनवर्ड है जो मेरा क्वेश्चन है, तो उसमें हम ये कर देंगे, तो उसको हम ओके कर देंगे। तो ये हो गया, लोड लग गया। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखे आएगा क्रिएट बाउंड्री कंडीशन, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, और इसमें आपको देखना होगा कि आप किस हिसाब से करते हैं। तो जो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से है वो डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन निकालना है हमें, तो ठीक है, उसमें इस हिसाब से करेंगे। इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत सी चीजें होती है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ये बेसिक है जो आपको सीखने के काम में आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस पे डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में कर दोगे, फिर ये मैकेनिकल है तो इसमें आप कर दोगे कंटिन्यू। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। आपको क्या है बाउंड्री कंडीशन, ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो मेरे जो क्वेश्चन में ये है कि तीनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो इसमें। तो अब इसमें देखो तीनों है, तो आप तीनों भी एक साथ आप इसमें शिफ्ट दबा के ये 2 और ये 3,
तीनों पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप ये तीनों पे दी बाउंड्री कंडीशन है तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक करके फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। फिर अब मैं आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डन कर दूंगा। अब देखो बाउंड्री कंडीशन है, इसमें क्या है कि जो मेरे u1 और u2 x और y डायरेक्शन क्या है 0, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा u, क्योंकि ठीक है तीसरा हम ले ही ले रहे हैं, तो जो ये है x में भी 0 है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, इधर ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो इसका जो u1 है u2 है वो क्या करेंगे फिक्स है। तो ये यहाँ पे क्लिक करने से फिर यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई वैल्यू है, तो मैं u1 u2 ही ले रहा हूँ, तो वो हमारी वैल्यू क्या है 0 0 है, तो उसको 0 0 डाल देंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो मैं यहाँ पे u1 u2 ले रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है, और इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखो मेरी बाउंड्री कंडीशन लग गई है एक्स और वाई में, इधर भी ये, तो ये हो गया बेसिक। तो इस तरह से हम बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये अगर कुछ गलती हो गई तो हम इसको यहाँ से वापस डिलीट करके वापस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो अगर गलती होने पे, और अगर आपके लोड में कुछ गलती हो गई तो आप यहाँ से लोड भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये और भी चीज़ें होती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्रिएट प्री डिफाइंड फील्ड वगैरह ये बात की हुई चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसको बाद ये आपका यहाँ पे हो जाएगा लोड। लोड के बाद हम आएंगे मैश में कि हमको मैश करना है, ठीक है। तो मैश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैश में क्या करना है कि हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मैच में आने के बाद आपको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम मान लो यहाँ पे क्लिक करते हैं सीड पार्ट पे, ठीक है। तो सीड पार्ट पे देखो ऐसा कुछ हमारे पास एरर आ जाएगी कि डिपेंडेंट पार्ट इंस्टेंस कैन नॉट बी डेटेड। तो ये कब आती है कि आप जैसे ही मैच में आओगे तो जो आपका पहले ऑब्जेक्ट था वो असेंबली था, तो इसको आपको पार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको जब पार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा पार्ट 1, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट को असेंबली में की बजाय पार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो हमारे पास है सीड पार्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें अप्रोक्सीमेट ग्लोबल साइज 0.42 है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी होगा 0.42 है ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा काम हो जाएगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, सीड पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये 0.1 ये करके हम इसको ओके कर देंगे, बाय फ्रैक्शन कर देंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है सीड एज, ठीक है। हम सीड एज पे क्लिक करेंगे तो और सीड एज पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा सिलेक्ट द रीजन टू, ठीक है। तो जो हमको इसको पूरे को हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर नीचे जो बॉक्स है उस पर हम डन करेंगे। तो ऐसे हमारे पास एक और बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपके पास यहाँ पे मेथड आएगा बाय साइज बाय नंबर, ठीक है। तो आपको बाय नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। डिफॉल्ट बाय साइज आता है, बाय साइज की बजाय हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से हम करेंगे बाय नंबर, ठीक है। ये बाय साइज पे हम नन करेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हम यहाँ पे 0 दिया होगा, कहीं पे कुछ दिया होगा, तो ये भी मान लो हमारे पास 0 दे रखा है तो इसको हम 1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो जो सीड आ जाएगा वो ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट हो गया मैथ्स का सीड एज, ठीक है। तो हमने सीड पार्ट कर दिया, सीड एज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स पार्ट करेंगे। तो मैथ्स पार्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसमें कुछ नहीं करना होगा, ओके टू मैथ्स पार्ट यस कर दोगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा मैथ्स पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप हो गई इसमें, सीड पार्ट, ये हो जाएगा सीड एज, फिर आ जाएगा मैथ्स पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा असाइन एलिमेंट टाइप। ये बाकी की चीजें हमारे इस क्वेश्चन में नहीं काम में आ रही, इस क्वेश्चन में हमारे जो काम में आ रही है वो असाइन एलिमेंट टाइप, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट द रीजन टू बी असाइन एलिमेंट, तो इस पूरे रीजन को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डन करेंगे तो हमारे पास बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब आएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट जो लाइब्रेरी है वो उसमें आपको क्या करना है स्टैंडर्ड करना है। फिर हमारे पास देखो फैमिली में हम क्या कर रहे हैं ट्रस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इस पे बीम पे क्लिक हो रहा है तो बीम की बजाय हम नीचे जाएंगे, देखो तो ये हम ट्रस्ट का कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रस्ट का आ जाएगा। फिर आपके पास जो जियोमेट्रिक ऑर्डर है वो आपको देखना होगा, वो क्या है हमारे यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे असाइन एलिमेंट टाइप।
उसके बाद हम जाएंगे मैथ्स के बाद ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है नहीं है, देखो ये ऑप्टिमाइजेशन है तो हम इस क्वेश्चन में काम में नहीं ले रहे, बड़ा सॉफ्टवेयर है और भी क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम जो है इसको स्किप कर देंगे, ये हमारे यहाँ पे काम में नहीं आ रहा। सिर्फ उसके बाद मैथ्स के बाद अगली जो हमारी स्टेप है वो जॉब, तो जॉब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बॉक्स देखोगे क्रिएट जॉब। ठीक है, तो क्रिएट जॉब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम वगैरह डाल सकते हैं, सोर्स वगैरह को आपको कुछ करना नहीं है, हम बाद में नेम वगैरह डाल लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमारे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। तो हमको कुछ करना नहीं है, हम बेसिक बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इसमें आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर ऐसे बॉक्स आ जाएगा, उसमें यही फुल एनालिसिस, सबमिशन वगैरह, मेमोरी वगैरह, तो फिलहाल आपको कुछ करना है नहीं, इसको भी आपको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग दी है उस पर ओके कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इधर देखो जॉब मैनेजर, देखो ये ये देखो जॉब मैनेजर, जॉब मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो जॉब है, नाम दे रखा है मॉडल वगैरह, ये हमने नाम नहीं दिया जो बाय डिफॉल्ट है तो है। ठीक है, इसमें हम सबमिट कर देंगे, तो इसमें भी हम ओके कर देंगे। फिर आप जैसे सबमिट करोगे तो जो आपका जो मतलब अगर स्टेटस, अगर आपने कोई स्टेप वगैरह मिसिंग कर दो तो वो अबॉर्टेड आ जाएगी, अदरवाइज ये आपकी रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ चीजें मिस करते हैं तो ये हमारे पास अबॉर्टेड आ जाएगी, देखो। पर यहाँ पे देखो हमारा स्टेटस आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पे अबॉर्टेड आ जाएगी, अगर हमारा स्टेटस कंप्लीट आता है तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने कोई ऐसे क्वेश्चन लिया था, वैसे ही रैंडम क्वेश्चन उठाया था, उसकी कुछ वैल्यू डाल दी थी, वो भी रैंडम थी, कोई जरूरी नहीं है वो जो एग्जैक्ट आए, कुछ इधर उधर आ सकती है, पर जो क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो हम यहाँ पे ये इस पे हम क्लिक कर देंगे, विजुअलाइजेशन में प्लॉट कॉन्टोरस ऑन द डिफॉर्म शेप, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक डाटा खुल जाएगा, ये हमारे पास मैसेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें जैसे यहाँ पे फिर एनिमेशन भी कर सकते हो, ये देखो ये एनिमेशन होगा, इस तरह से एनिमेट करके चीजें देख सकते हो। फिर ये मिसेज है, तो अगर आपको यहाँ पे यू डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये यू आ जाएगा, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएंगी, ये U1 U2 की अगर वैल्यू अगर देखना चाहोगे तो ये U1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे U2 की वैल्यू देखना चाहोगे तो इस तरह से हम U2 की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके डाटा पे डिपेंड करती है, अगर आपने गलत डाटा डाले तो गलत आंसर आएंगे, तो ये ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि मैंने जो डाटा डाले वो सही डाले, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है, कुछ इधर उधर होगी, फिर वो मैं आपको अगले वीडियो में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको, ये सेम ही लगभग इसी तरह का है, तो मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगा, तो वो चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। तो ये सारी बेसिक थी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्ट में गए थे, हमने ये देखो पार्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे देखो क्रिएट पार्ट किया था। ठीक है, और ये हमारे पास जो पार्ट मैनेजर है, इससे कुछ इधर उधर हो तो हम कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक था। पार्ट के बाद हम किस पे गए थे, प्रॉपर्टी पे गए थे। प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, क्रिएट मटेरियल किया था, जिसमें देखो क्रिएट मटेरियल में देखो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, हमने ये यंग्स मॉडल्स वगैरह ये वैल्यू दी थी। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये किया था क्रिएट सेक्शन किया था, उसके बाद हमने असाइन सेक्शन किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट सेक्शन, असाइन सेक्शन वगैरह है। ठीक, तो ये हो गई 3 स्टेप इसकी हो गई। प्रॉपर्टी के बाद हम गए थे इसमें असेंबली में, असेंबली में आपको कुछ करना नहीं है, बस क्रिएट जो इंस्टेंस है उस पर क्लिक करके आपको उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम गए थे स्टेप पे, स्टेप में भी आपको कुछ करना नहीं है, क्रिएट स्टेप करके कंटिन्यू जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है। उसके बाद इस पॉइंट इसको हमने स्किप कर दिया था। उसके बाद हमने जो लोड है, जो क्वेश्चन के हिसाब से लोड और बाउंड्री कंडीशन है वो दी थी, तो वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर कहीं गलत होती है तो आप यहाँ से एडिट करके डिलीट करके वापस चीजें चेंज कर सकते हो। ये लोड है, और इसमें इसके बाद ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, तो बाउंड्री कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो आपकी बाउंड्री कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी थी। उसके बाद लोड के बाद हम गए थे
मैथ्स में हमने सबसे पहला पार्ट किया था सीड पार्ट इंस्टेंस, उसके बाद हमने किया था सीड एज, उसके बाद हमने ये किया था मैथ्स पार्ट, और उसके बाद हमने ये किया था असाइन एलिमेंट टाइप। ठीक है, ये कर दिया था। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हम गए थे जॉब में। फिर जॉब में हमने यहाँ पे सबसे पहले देखो क्रिएट जॉब किया था, यहाँ से क्रिएट जॉब किया था, फिर हमारे पास जॉब मैनेजर खोलते हैं, फिर हमने सबमिट किया था, फिर उसके बाद रिजल्ट किया था, और हमारे पास ऐसे कुछ रिजल्ट आया था। और यहाँ से हमारे पास एक बॉक्स होगा जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह, मैसेज वगैरह, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, बाकी की और भी चीज़ें होंगी इसमें, ग्राफ वगैरह प्लॉट करने में, वो बात की बात है। तो ये बेसिक है, तो आप इसको कीजिए। इस तरह का और क्वेश्चन है वो आप अगले वीडियो में जो एग्जैक्ट डाटा है उससे एकदम सेम देख पाओगे। तो ये बेसिक है कैसे क्या चीज़ की जाती है। आंसर आपके गलत हो सकते हैं क्योंकि मैंने ये रैंडम उठाए, या आप मेरे वाले डाटा डालोगे तो भी हो सकता है कुछ इधर उधर जाए, तो वो अभी मैंने यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया, मैंने बस बेसिक ऐसे ही रैंडम डाटा डाले। ठीक है, तो ये हमारे पास था एबेकस का जो बेसिक इंटरफेरेंस है। और उसके बाद आपको ये फाइल वगैरह सेव कर सकते हो, ओपन वगैरह, ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये ऑटो फिट था जैसे आपने शुरू में किया था, आ जाएगा। उससे रीडू वगैरह, ये जूम वगैरह, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये बेसिक है। फिर प्लॉट है, ये एनिमेशन है, तो ये बाकी के और टूल्स वगैरह आपको आगे के क्वेश्चन में काम में आ जाएंगे। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अबोटेड है। तो हमारा सिस्टम अबोटेड हो जाता है। जैसे हम मैथ्स में अगर जैसे ट्रस की जगह बीम कर दिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रस की जगह बीम कर दिया, तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक हो सकती है। तो इस वजह से हमारा सिस्टम अबोटेड हो सकता है। जैसे अभी हम फिर करेंगे, देखो जॉब क्रिएट करेंगे और फिर उसको चेंज करते हैं या और कुछ गलती हो तो हम देखो यहाँ से वापस करके देखेंगे, सबमिट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे से ये भी क्या आएगा। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो फिर सबमिट किया हमने, तो जब सिस्टम अबोर्टेड हो जाता है, हमारा जो स्टेटस है अबोर्टेड आएगा, तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो आप नीचे भी देख सकते हो जो डायलॉग बॉक्स है उसमें भी एरर है, हमने कहाँ एरर की है वो आती है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि कौन क्या गलती कर सकते हैं। हमने इसको क्या साइंस सेक्शन को फिर से देखा कि यहाँ पे हमने ये क्या कुछ गड़बड़ कर दी होगी, तो ये हम देखेंगे स्टैंडर्ड है, लीनियर है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी, बीम कर दिया था, तो फिर ये अबोटेड आएगा। इसके अलावा हमको फिर इसके लोड वगैरह चेक, बाउंड्री कंडीशन वगैरह सब चेक करनी पड़ेगी, कहीं हमने बाउंड्री में गड़बड़ ना कर दी हो। कभी साइज में जो बाई साइज है, जैसे इसमें बाई हमको बाई नंबर करना था, कहीं हमने बाई साइज नहीं कर दिया, एलिमेंट हमने 1 की जगह 2 3 नहीं ले लिया, तो एलिमेंट हमको 1 लेना है। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। जब हम ये सब गलतियां करते हैं तभी हमारा जो स्टेटस है वो अबोटेड आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट तो कंप्लीट हो गया था, पर जो गलतियां हम करते हैं ये उसके बारे में कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जॉब को फिर से क्रिएट करके फिर से देखते हैं, फिर सबमिट करते हैं और हमारा स्टेटस अबोटेड आएगा या कंप्लीटेड आएगा। जब कंप्लीट आएगा तब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको चेक करते रहेंगे कि अब बाउंड्री कंडीशन में गलती हो गई, फिर पार्ट्स में देखेंगे असेंबली में कुछ गलती कर दी, या फिर जो इसकी इलास्टिक है, जो प्रॉपर्टी वगैरह है, यहाँ पे देखो डाटा भी गलत आते हैं तो आंसर गलत आता है। तो कहीं हमने डाटा गलत किया तो मैनेजर, जो इनका मैनेजर होता है, जैसे जॉब मैनेजर वगैरह हो गया, इलास्टिक में जो होता है मैनेजर, वो जो सबके आगे इनके मैनेजर दिए हुए हैं, तो उसे हम एडिट करके हम चीज़ चेंज कर सकते हैं, और या फिर हम डिलीट करके वापस नया बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को चेक करते रहेंगे कि कहीं हमने क्या गलती कर दी। मोस्ट कॉमनली जो होती है उसमें सी डेज में गलतियां कर देते हैं, कहीं बाउंड्री कंडीशन में गलतियां कर देते हैं। हमारे जब आंसर गलत आते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली बाउंड्री कंडीशन में गलतियां कर देते हैं, या फिर कहीं हमने जो डाटा है वो गलत इनपुट कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास जो डिजायर्ड आंसर है वो नहीं आ पाता है, और या हमारा रॉन्ग आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। जब हम इसमें चीज़ें पुट करें तो वो थोड़ी केयरफुली पुट करें, जिसके कारण हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। और बाकी का हम एडिट करके देख सकते हैं कि कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो सही है या गलत है, तो आप एडिट करके उनको फिर से रीचेक कर सकते हैं अगर जो अबोटेड आ जाएगा सिस्टम। और अगर हम चीज़ें सब कंप्लीट कर देंगे, सारी चीज़ें ठीक से पुट कर दे, तो हम हमारा देखो स्टेटस कंप्लीट आ गया। तो इस तरह से हम सही चीज़ें पुट करके हम कंप्लीट स्टेटस ला सकते हैं जो हमारा आ जाएगा, और उसके बाद हम रिजल्ट शो हो जाएगा हमारे पास।
रिजल्ट आ जाएगा ये हमारा, और फिर उसका हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एक एनिमेटेड की तरह हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे डाटा आ गए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, मैंने इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं लिए, तो आपके आंसर अलग हो सकते हैं या कुछ भी इधर उधर हो सकता है, पर डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप इसको देखिए, और अबेकस का जो ये प्राइमरी वीडियो है।